कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हम लड्डू गोपाल को या किसी भी भगवान जी को भोग लगाते हैं या प्रसाद चढ़ाते हैं, क्या वो उस प्रसाद को या भोग को खाते हैं? अगर खाते हैं तो वो समाप्त क्यों नहीं हो जाता, और नहीं खाते हैं तो हमारा भोग लगाने का फ़ायदा क्या है? क्योंकि हमारे मन में एक छवि बैठी हुई है कि जैसे हम सुनते हैं कि नंदी भगवान ने दूध पिया, लड्डू गोपाल ने चाय पी, या फिर जो भगवान जी हैं उन्होंने प्लेट खाली कर दी, उनके सामने जो रखा हुआ खाना था वो उन्होंने खा लिया, प्लेट खाली हो गई। तो हमें लगता है कि भगवान जी ने खाना खा लिया, और नहीं खाया तो ये लगता है कि हमारी पूजा में ही कोई कमी है जिससे वो उस भोग को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से बच्चों का मन भी सरल होता है, वो भी यही सोचते हैं कि जैसे हम खाते हैं ऐसे भगवान जी भी खाते होंगे। अगर भगवान जी के सामने कोई थाली रखी हुई है तो वो भी पूरी तरह से खाली ही होगी, तभी वो उन्होंने पूरा भोजन खाया है। अगर खाली नहीं हुई है तो इसका मतलब ये है कि वो उन्होंने भोग ग्रहण नहीं किया। इसी तरह से एक शिष्य ने अपने गुरुजी से अपनी कक्षा में एक प्रश्न किया, गुरुजी, क्या भगवान हमारे द्वारा लगाए गए भोग को स्वीकार करते हैं, उसे खाते हैं? तो गुरुजी बोले, हाँ बिल्कुल। फिर शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुजी, जो हम भगवान जी को अर्पण करते हैं वह उनके सामने ज्यों का त्यों रखा रहता है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान हमारे द्वारा लगाया गया भोग खाते हैं? अगर वह खाते हैं तो वह भोग समाप्त क्यों नहीं होता? अन्यथा कुछ कम तो जरूर होना चाहिए। इस प्रश्न को सुनकर गुरुजी ने कोई उत्तर नहीं दिया और शिष्य को बैठने का इशारा किया और वह अपना पाठ पढ़ाते रहे। गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों को एक श्लोक पढ़ाया और सबसे कहा कि पुस्तक में देखकर उस श्लोक को याद कर लें। कुछ देर बाद गुरुजी कक्षा से चले गए। सभी विद्यार्थी उस श्लोक को याद करने लगे। थोड़ी देर बाद गुरुजी वापस कक्षा में आए और सभी विद्यार्थियों से पूछा, क्या सबको श्लोक याद हो गया है? सबने कहा, हाँ गुरुजी, हमें वह श्लोक याद हो गया है। गुरुजी ने उस शिष्य को खड़ा किया जिसने भगवान के भोग के लिए प्रश्न किया था और उससे पूछा, क्या उसे भी श्लोक याद हो गया है? तब उसने कहा, हाँ गुरुजी, मुझे भी श्लोक याद हो गया है। इतना कहकर उसने पूरा श्लोक बिल्कुल सही से गुरुजी को सुना दिया। गुरुजी ने उस शिष्य की पुस्तक अपने पास मंगाई और पुस्तक में देखकर गुरुजी ने नहीं में सिर हिलाया और कहा, नहीं, अभी आपको ये श्लोक याद नहीं हुआ है। तो शिष्य कहने लगा, नहीं गुरुजी, आप चाहें तो मैं आपको दोबारा से वह श्लोक पढ़कर सुना सकता हूँ, मुझे श्लोक अच्छी तरह से याद हो गया है। तब गुरुजी ने उस पुस्तक को दिखाते हुए कहा कि यह श्लोक अभी भी तुम्हारी पुस्तक में लिखा हुआ है। अगर यह पुस्तक में है तो तुम्हारे दिमाग में कैसे चला गया? वह शिष्य इस बात का कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया। गुरुजी ने कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है, और जब तुमने उस श्लोक को पढ़ा तो उसी समय वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे दिमाग में चला गया और वही सूक्ष्म रूप में रहा, और जब तुमने इसे पढ़कर याद कर लिया तो वह तुम्हारे दिमाग में भी रहा और इस पुस्तक में भी रहा। इसी तरह से पूरे विश्व में व्याप्त परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को और हमारे द्वारा चढ़ाए गए भोग को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं, और स्थूल रूप में वो उस वस्तु में कोई भी कमी नहीं आती है। उस वस्तु को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अब शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। आशा करती हूँ आपको भी आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।